तो ऊपर करेंगे एक्टिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इनकम। अच्छा, एक्टिव इनकम वो जिसमें आपको काम करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे माने एक आदमी जॉब करता है, उसकी 2 लाख रुपए की जॉब है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम के 5 बजे वापस आता है, रोज के 8 घंटे काम करता है। मैं अज्यूम करता हूँ हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का मतलब है महीने में 8 दिन छुट्टी हो गई, 10 दिन छुट्टी हो गई, महीने में 20 दिन जाएगा। 2 लाख रुपए उसकी इनकम है, मतलब रोज के 10 हजार हो गए। इसका मतलब है अगर वो एक दिन छुट्टी करेगा तो 10 हजार रुपए की उसकी सैलरी कटेगी। एक्टिव इनकम का मतलब है टाइम देगा तो पैसे मिलेंगे, टाइम नहीं देगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। एक बंदा जिसकी शॉप है, वो शॉप चला रहा है, शॉप पे जाएगा तो पैसे कमाएगा, ये उसकी एक्टिव इनकम है। समझ गए। पैसिव इनकम का मतलब है मैं कुछ भी ना करूं पैसे आ रहे हो। पाकिस्तान में लोगों को सिर्फ एक ही पैसिव इनकम का पता है, रेंट, किराया। अब एक आदमी करता क्या है, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए ले लिया, उसका फ्लैट खरीद लिया, किराया आ रहा है उसको। क्या उसको कुछ करना पड़ रहा है? क्या उसको टाइम देना पड़ रहा है? तो पैसिव इनकम वो कि बिना कुछ किए पैसा आना चाहिए। ठीक है। अब हम फाइनेंस की लॉजिक समझते हैं कि जब तक मैं अपनी पैसिव इनकम नहीं बढ़ाता ना, तब तक मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझता हूँ कि मेरा माने कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 20-25 फ्लैट है और मुझे 4-5 लाख रुपए रेंट आता है। हर महीने 5 लाख रुपए रेंट आता है। मेरे घर की ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। लिविंग कॉस्ट, रेंट देना था, खाना पीना था, बीवी बच्चे सब कुछ मान ले, 5 लाख की कॉस्ट है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, अगर नहीं भी चलता तो मुझे कोई टेंशन है कि बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे? क्यों? मुझे पता है वहां से 5 लाख पे मुझे रेंट आना ही आना है। तो इस पे बहुत रिसर्चेज हो चुके हैं जिसने साबित किया है कि भाई साहब पैसिव इनकम होगी तो क्रिएटिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये टेंशन नहीं है कि भाई खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से। लॉजिक समझ रहे हैं? तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, पैसिव इनकम बना रहा है ताकि पैसा आता रहे, ताकि मैं दूसरे काम करता रहूं। अब पाकिस्तानी मॉडल को डिस्कस करते हैं। एक होती है जमींदारी। जमींदारी समझते हैं? अब जैसे माने कि मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मेरी कास्ट में जमींदारी का कंसेप्ट है। जमीन ले लो, ठेके पे दे दो। ठेके का मतलब ये है, माने कि मेरे पास 12 मुरब्बे जमीन है तो मुझे ठेका आता है, महीने हर साल आता है। ये पैसिव में एक्टिव में है? पैसिव है, मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ रहा। अब जो शख्स वाई करवा रहा है, जो शख्स जमींदारी, उसके लिए वो एक्टिव है। मेरे लिए क्या है वो? अब ये होगी दो चीजें। एक चीज तो होगी रेंट, दूसरा क्या हो गया, जमींदारी से ठेका सिस्टम आ रहा है। तीसरी चीज पर है, अब माने कि कामिल साहब का 5 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। कामिल साहब ने कहा, भाई साहब मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मैं हाई डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका 25 से 30% डिविडेंड यील्ड है, मतलब 30% वो डिविडेंड हर साल देता है। इसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए ऐसे शेयर के अंदर। डन। माने 30% उसकी डिविडेंड आ रही है, माने कि शेयर भी 100 रुपए का, मैं इसलिए ऐसी एवरेज रख रहा हूँ ताकि नेट बन जाए। लॉजिक समझ में आ रही है? अब इसको 3 लाख रुपए हर साल वहां से डिविडेंड आएगा। क्या करना पड़ रहा है उसको 3 लाख कमाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो किस में आया ये? पैसिव इनकम है। चौथा आदमी कहता है भाई साहब ये भी नहीं करते, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, हर महीने रिटर्न आते रहेंगे। बोले कुछ करना पड़ रहा है? नहीं। किस में आ गया? अब मजे की बात है, म्यूचुअल फंड में, इस्लामिक म्यूचुअल फंड में मैं सबसे सेफ फंड में भी डालूंगा तो 19-20% आएगा। अब ये सारी बात है अप्रोच की। अप्रोच की बात का मतलब क्या है? मेरे बैंक में माने के इस वक्त माने के मेरे बैंक में 25 लाख रुपए, समझाने के लिए कह रहा हूँ, और बैंक में, इस्लामिक बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न आता होगा। कामिल साहब बिजनेस माइंड के आदमी थे, इन्होंने कहा कि मैंने एटीएम कार्ड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में 20-25-30 हजार की जरूरत। तो कामिल साहब ने पूरा एनालिसिस किया तो उनको रियलाइज हुआ मुझे 40-50 हजार से जरूरत कभी भी ज्यादा इमरजेंसी में, और इनके पास सिर्फ 4 लाख रुपए था। इन्होंने अपना 3.5 लाख उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इसने कहा बैंक में जो 4 लाख मिले, मुझे मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, कम से कम 19-20% में रिटर्न तो लूं। ये बात समझ रहे हैं? मेरे पास 25 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मैं रिटर्न के बारे में नहीं सोच रहा, इनके पास 4 लाख पड़ा है। उसने क्या किया, बैंक में सिर्फ वो अमाउंट रखी है
जो कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे यहाँ जितने भी बिजनेस माइंडेड लोग वो क्या कर रहे हैं, अच्छा जिसका भी थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना, अभी रिसेंटली मेरे साथ केस था, उसके पास तकरीबन समझे 15 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ था, 15 करोड़ रुपए कैश। होता क्या था, मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम करता, प्लॉट ले लिया, प्लॉट बेच दिया, प्लॉट ले लिया, प्लॉट बेच दिया। अब मैंने उसको पूरा सिस्टम समझाया, मैंने कहा ओके फाइन, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए, तुम्हें अभी तो पेमेंट नहीं करनी, 40 दिन का टाइम होता है। अब मजे की बात ये, जब से मैं उसको ये बात समझाई, उसने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर, 15 करोड़ पे उसने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट। ये बात समझ रहे हैं, 20 से 22% को साल का रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 10% में रिटर्न तो 1.5 करोड़, 20% में रिटर्न हो गया 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 30 लाख रुपया पर मंथ, जो उसको पहले नहीं मिल रहा था। पर मंथ भाई, 25 लाख सही है, 25 लाख, हाँ 25, 12 महीने का 25 लाख हो गया, 10 महीने का 2.5 करोड़ हो गया। 25 लाख रुपए उसको महीने का बैठे बैठे आ रहा है, इमेजिन करें कितनी बड़ी उसने जहालत की हुई थी, सारा पैसा अपने पास रखा हुआ था। अच्छा मजे की बात, कल को उसको कोई प्लॉट अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, कुछ भी होता है, एक दिन के नोटिस से सारा पैसा निकाल सकता है। अब 25 लाख रुपए उसकी पैसिव इनकम आ सकती थी, जो कि वो जाया कर रहा था। चले माना आपके पास 15 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ नहीं है, 15 लाख है, सही है, 1.5 लाख है, तो कुछ ना आने से बेहतर है 1500 2000 तो आए। मेरे जो डेबिट कार्ड की फीस है वो तो निकले, मेरे जो घर का इंटरनेट का पैसा वो तो, क्योंकि सारी चीज किस चीज का नाम है, अप्रोच का नाम है, ये बात समझ रहे हैं, इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, सारी चीज चलिए परसेंटेज पे। उसको भी 20% मिल रहा है, आपको भी 20% मिल रहा है। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे, एक्टिव है पैसिव है, तो बहुत ही थर्ड क्लास अप्रोच है। कल को मैं बुढ़ा होऊंगा, मुझे पढ़ाया नहीं जाता, यूनिवर्सिटी मुझे कोर्स नहीं दे रही, पैसे आएंगे, तो मुझे किस बात की टेंशन लेनी चाहिए, मुझे टेंशन होनी चाहिए कि मैं अपनी कौन सी इनकम बढ़ाऊं, पैसिव इनकम। दिन ब दिन मैं अपनी पैसिव इनकम बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, अब इस लॉजिक को समझते हैं, डन। पैसिव इनकम की बेसिक नॉलेज समझ में आ गई। प्रॉपर्टी और स्टॉक को लेके चलूं या किसी और चीज को लेके चलूं, सही है, प्रॉपर्टी स्टॉक दोनों को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब हर बंदा दूसरे की पॉलिसी इसलिए कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि हर बंदे के हालात दूसरे से डिफरेंट है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है डॉक्टर शमसी। शमसी एक कम्युनिटी है, एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी है शमसी कॉलोनी के नाम से, हाँ शमसी सोसाइटी के नाम से। तो बेसिकली शमसियों में नॉर्मली एक होता है कि वो लोग प्लॉट नहीं खरीदते। मैंने पूछा प्लॉट क्यों नहीं खरीदते, कहता है यार, अच्छा लॉजिक बैकग्राउंड में यही है, कहता है हम दुकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, समझ करेंगे आप क्यों, दुकान से क्या मिलता है, रेंट, फ्लैट से क्या मिलता है, रेंट, प्लॉट से रेंट। तो उनको पैसिव इनकम उनको चाहिए होती है, वो कहता है 2 करोड़ का प्लॉट खरीद लूंगा कुछ आएगा नहीं, 2 करोड़ की शॉप लूंगा, 2 करोड़ की फ्लैट लूंगा, 20-25 हजार रेंट आता रहेगा ना। तो टेक्निकली उनके यहाँ प्लॉट खरीदने का रवाज ही नहीं है, यही चीजें खरीदने का रवाज है जिससे मेरी पैसिव इनकम आती रहे आती रहे आती रहे। ये पैसिव इनकम की तरीके में समझ में आ गई, बोले इसको मुश्किल करूँ थोड़ा और, हाँ थोड़ा एडवांस है। अब सवाल है, जो प्लॉट खरीद रहा है वो प्लॉट क्यों खरीद रहा है, वजह क्या है, आप इसमें गेम समझते हैं। माने कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने 30 करोड़ के फ्लैट उसमें रह रहा है बेंगलोर में, 30 करोड़ के। अच्छा डिफेंस में क्योंकि रेंट कम है, डिफेंस में रेंट है समझ लें 0.4, 0.4 का मतलब ये है, जो 10 करोड़ का बेंगलोर है ना, वहाँ पे 4 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। 1 करोड़ रुपए पे आपको 40 हजार रेंट मिलता है, तो 10 करोड़ का बेंगलोर आपने रेंट पे लेना तो 4 लाख 5 लाख पे मिल जाता है, तो 0.4 से 0.5 बना। अच्छा शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेंट 1% पे है, मतलब मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुझे 10 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। तो इमेजिन करें शहर में, उस इलाके में, मैंने स्पेशली ओल्ड सिटी में, खादा मीठा दर की साइड में 10 लाख की प्रॉपर्टी लूंगा, 10 लाख रेंट मिलेगा। डीएचए में 10 लाख की प्रॉपर्टी लूंगा, 4 लाख रेंट मिलेगा। कहाँ पैसिव इनकम ज्यादा है, खादा में। लेकिन लोग फिर डिफेंस में क्यों ले रहे हैं, उसकी लॉजिक समझाता हूँ। माने एक बंदे ने खादा में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, हर महीने उसको 10 लाख रुपए रेंट मिल रहा है, ठीक है, साल में कितना मिल गया, 1 करोड़ 20 लाख। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ 20 लाख, टोटल कितना होगा, 11 करोड़ 20 लाख। माने उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से 10 करोड़ 30 लाख की हो गई, तो 30 लाख कैपिटल गेन हुआ। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ 30 लाख की हो गई, 30 लाख कैपिटल गेन आ गया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेंट आ गया, टोटल 1.5 करोड़ हो गया, 11.5 करोड़ हो गया। डिफेंस वाले को रेंट कितना मिल रहा था, 4 लाख रुपए, तो साल का कितना होगा, 48 लाख रुपीज। उसकी प्रॉपर्टी होगी 11.5 करोड़ की,
तो उसको 1.5 करोड़ रुपए कैपिटल गेन मिला, 48 लाख रुपीज रेंट मिला। तो समझ में आ रहे हैं? तो उसने जो डिफेंस में प्रॉपर्टी ली है, उसने ये सोच के लिए कि भाई साहब जितना आप मुझसे एक्स्ट्रा रेंट लोगे, जितना आपका कैपिटल गेन होगा, अगर मैं उसको सम करूँ ना, तो मेरा कैपिटल गेन आपके को क्रॉस करेगा। तो दोनों की अप्रोच में फर्क समझ में आ गया। अब इसी को आते हैं मॉडल के ऊपर। माने कि कामिल साहब के पास पैसा है, इन्होंने 30 करोड़ का बंगलो ले लिया। डन। अब किताब के मुताबिक, रिच डैड पुअर डैड के मुताबिक, ये एक लाइबिलिटी है। घर मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि घर मुझे कमा के नहीं दे रहा, रोज को ना कोई खर्चा करवा रहा है। अच्छा, मेरे पास भी पैसा था, मैंने 30 करोड़ पे रेंट पे घर ले लिया। अब फर्क सुनिएगा, मैं हर महीने 10 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ, तो मेरा साल का रेंट कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। कामिल साहब ने कहा उस्मान तेरे पास पैसा तो खरीदता क्यों नहीं? मैंने कहा बस मर्जी मेरी। इन्होंने 1 साल के बाद मुझे मिले, कहते यार याद है मैंने 30 करोड़ का घर लिया था? मैंने कहा बिल्कुल। कहते आज उसकी वैल्यू 32 करोड़ है। तो मुझे कैपिटल गेन कितना मिला? 2 करोड़। और मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेंट भी बचा लिया। तूने 1 करोड़ 20 लाख पे रेंट भी दिया, और क्योंकि घर तेरा अपना नहीं था, तो तूने 2 करोड़ पे गेंद भी नहीं कमाया। तो टेक्निकली मुझे 3 करोड़ 20 लाख का फायदा हुआ। इसने आर्गुमेंट दिया। मैंने कहा डन। मैंने 30 करोड़ का घर खरीदा था? इसने कहा नहीं। मैंने कहा 2 मिनट के लिए एज्यूम कर मैंने कारोबार नहीं किया। अगर मैं दुनिया का सबसे नालायक आदमी हूँ और मैंने कारोबार नहीं किया और मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिया, तो आज का इंटरेस्ट रेट की वजह से म्यूचुअल फंड 25% रिटर्न दे रहा है। 30 करोड़ का 25% कितना बना? अगर आप 30 करोड़ का 25%, 7.5 करोड़ रुपए। तो भाई साहब मैंने म्यूचुअल फंड से 7.5 करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेंट दिया, बाकी 6 करोड़ में नेट प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात ये, कल को मुझे 40 करोड़ के घर में जाना है, 50 करोड़ के घर में जाना है, मुझे लिए शिफ्ट करना इतना साइंस नहीं है। ना मुझे 30 करोड़ का कोई क्लाइंट ढूंढना है जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदे। तो मैं इनसे कहूंगा भाई साहब 5 साल पहले मैं 5 करोड़ के घर में रहता था, मैं हर साल बाद अपना घर चेंज करता हूँ, और मैं 5 करोड़ के घर भी रेंट पे था, अब मैं माशाल्लाह 30 करोड़ के घर पे रेंट पे रह रहा हूँ। अगर मैं खरीदने बेचने वाला मजाक करता ना, तो ना इतनी जल्दी क्लाइंट मिलते ना। अभी यूज करते हुए मैं थोड़ा मिस यूज कर लेता हूँ कि भाई कौन से मेरा जाती है, कल को शिफ्ट कहीं और जाना है ना। तो तुमने 3 करोड़ 20 लाख कमाया है, मैंने 7 करोड़ रुपए कमाया है। तो तुमने ये जो अपना 30 करोड़ पे इंगेज कर दिया था अपने घर के अंदर, जिसमें से आपकी पैसिव इनकम, तो तुम क्यों इतने जाहिल हो? मैं तो अपना 1 रुपया नहीं इंगेज करता। मेरा बस चले तो मैं तो 30 लाख की गाड़ी ना खरीदूं, क्योंकि उससे मेरी कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं हो रही। वो तो सिर्फ लाइबिलिटी है, खरीद रहा हूँ जो कुछ जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? तो आप इनको मैं लॉजिक समझाऊंगा। अच्छा, अब एज्यूम करें कि मैंने वो म्यूचुअल फंड में नहीं डाला, मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में 40% रिटर्न दे रहा था, 45 रिटर्न। तो उसके फिर क्या कहने? समझ रहे हैं? तो समरी के लोग क्या कहते हैं, अरबपति होते हैं लेकिन घर अपना नहीं, गाड़ी अपनी नहीं। लॉजिक समझ में आ रही है? वो कहते हैं भाई साहब पैसा एंगेज क्यों करूं? अब क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में हमारी एक माँ नाम की चीज होगी, एक बीवी नाम की चीज होगी, एक बेटी नाम की चीज होगी। और औरतों की साइको क्या है? घर, छत अपनी हो। सही है। तो छत अपनी होने के चक्कर में उसने आपका 20 से 25 करोड़ पे कहीं ना कहीं पार्क करवा देना है, और वो 25 करोड़ पे आपकी पैसिव इनकम में शामिल नहीं होगा। पैसिव एक्टिव समझ में आ गया? अब इसको और मुश्किल करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और एडवांस करते हैं। आपने कहा चले रेंट हो गया पैसिव इनकम, स्टॉक हो गया पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड हो गया पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम के क्या क्या ऑप्शन है, इसको डिस्कस करें। बोले प्रॉपर्टी और स्टॉक की मिसाल करते हैं। माने कि कामिल साहब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, मैं स्टॉक का काम कर रहा हूँ, अजीम साहब रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं। कामिल साहब सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप के ग्रुप चेक करते थे, कौन सा प्लॉट आया हुआ है, कौन सा प्लॉट जाना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। एक पूरे दिन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कोई और काम कर सकते हैं? नहीं, क्यों? पूरा दिन प्रॉपर्टी का काम करना है। अब बेसिकली करते कहिए प्रॉपर्टी के काम से 40% कमाते हैं। कितना? 40% अर्न करते हैं। डन। पूरा दिन देना पड़ता है। ठीक है। मैं स्टॉक का काम करता हूँ, और मैं पूरा महीना स्टॉक पे काम करके 40% कमाता हूँ। डन हो गया। अजीम साहब रेस्टोरेंट का काम करते हैं। अजीम साहब पूरा महीना रेस्टोरेंट को देते हैं, सुबह शाम दिन रात को, कैसा सफाई ऐसी फल ऐसा है। ये 50% अर्न करे। डन। अब हुआ क्या? अब माने कामिल साहब के पास एक बंदा आता है, वो कहता है भाई साहब मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करा दो। कामिल क्या कहेगा, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों सर खपाऊं?
तो उसने कहा सर एक काम करें, प्रॉफिट पार्टनर बन जाते हैं। आप एक काम करें, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप ही प्लॉट खरीदो, आप ही बिल्डिंग बनाओ, आप ही सब कुछ करो, जो भी प्रॉफिट होगा 10-20% आपका, 80% मेरा, जो भी फिक्स हो गया। डन हो गया? बोले। अब माने आरिफ साहब आए और इनको इन्होंने दे दिए 20 करोड़, कहा सर आप प्लॉट लो, आप बिल्डिंग बनाओ, सब कुछ आप करो। परफेक्ट। आरिफ साहब की ने बिल्डिंग बनाई 20 करोड़ रुपए की, और माने इनका गेन क्या था? 30%। 6 करोड़ रुपए गेन है। बोले। 6 करोड़ में से माने इन्होंने 20% रख भी लिया, तो 1 करोड़ 20 लाख रखेंगे, बाकी 4 करोड़ 80 लाख किसको देंगे? आरिफ साहब को। आरिफ साहब को कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिला। टाइम कितना दिया है? कौन सी इनकम है? पैसिव इनकम है। अच्छा, अगला ड्रामा सुने। आरिफ साहब क्या ये बोल सकते हैं मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है? बोल सकते हैं, टेक्निकली गलत तो नहीं कह रहे। अंबाला का नाम सुना है? अंबाला रेस्टोरेंट का नाम सुना है? अच्छा, मेरे एक अंकल है, उन पैसिव इनकम है उनकी, समझ रहे हैं? उनको अंबाला में से प्रॉफिट मिल रहा है, हत्ता कि वो टके का काम नहीं करे। वजह बताएं क्यों? प्लॉट उनका है, जमीन उनकी है। क्या वो जब ये किसी से बोलते हैं कि अंबाला मेरा है, टेक्निकली गलत कह रहे हैं? नहीं कह रहे है तो नहीं क्या? अच्छा, मंदी हाउस का नाम सुना है? मंदी हाउस के खैर तो इसमें से एक पार्टनर जिसका प्रॉपर्टी का काम है, जिसको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको मंदी हाउस से पैसा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम सबसे अच्छी है वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। कैसे? एक बर्गर शेक का नाम सुना है? चलो एक फेक बनाते हैं, बर्गर लैब भी एक है। किसी ऐसे ब्रांड का नाम बताएं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बर्गर टेक। मैं ओरिजिनल ब्रांड नहीं बताता क्योंकि वो पे हो जाएगा कि गलत बात हो जाएगी, मैं एक्चुअल फिगर्स बताऊं। ठीक है। माने कि एक बर्गर टेक नाम का ब्रांड है यूएसए से, मेरा फ्रेंड आया, उसने कहा यूएसए में ना मैंने एक ब्रांड देखा बर्गर टेक, मेरे माइंड में आइडियाज है। उसने 40-50 रेसिपीज ट्राई की। 40 से 50 रेसिपीज ट्राई की, उसमें से 5 रेसिपीज हमें अच्छी लगी, हमने कहा ये 5 बर्गर लॉन्च करते हैं। उसने कहा उस्मान 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सारा बिजनेस मैं देखूंगा, सब कुछ करूंगा, मेरा पैसा नहीं है, एक काम कर, पैसा तू इन्वेस्ट कर दे। मैंने कहा तेरे पास कितना पैसा है? उसने कहा यार 3 करोड़ मेरे पास है। मैंने कहा ठीक है, 3 करोड़ तेरा, 3 करोड़ मेरा। एक्टिव पार्टनर कौन है? वो। तो 60% का पार्टनर टू 40% का पार्टनर, 10% तो उसको ज्यादा दूंगा ना, काम भी वही कर रहा है। अब इमेजिन करें उसका 2 करोड़, मेरा 4 करोड़, अब हमने 50-50 कर लिया कि चलो काम तू कर रहा है, तो मैंने 4 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, 2 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया, सारा बिजनेस वो चला रहा है, चल पड़ा। मजे की बात क्या है? उससे प्रॉफिट आया, महीने की 70-80 लाख पे सेल हो रही है, मैंने दूसरी ब्रांच, कौन बना रहा है दूसरी ब्रांच? वही बना रहा है, पैसा वहीं से जनरेट हुआ है, तीसरी चौथी। वो 4 करोड़ मुझे 6 से 8 महीने में रिकवर हो गया। अब मेरी 16 ब्रांचेस है कराची में, और मुझे महीने का 2.5 से 3 करोड़ पे आ रहा है। मुझे कुछ करना पड़ रहा है? कहाँ से आ रहा है? पैसिव इनकम से। रेंट में मुझे 1-2% मिलना था, समझ रहे हैं? बिजनेस में मुझे अपनी 100% इन्वेस्टमेंट 6 से 8 महीने में वापस मिल गई। ओ बिजनेस, अच्छा मैं अगर पूरी दुनिया को बोलूँ बर्गर टेक मेरा ब्रांड है, गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, ये जो लंदन में आता है शार्क टैंक वगैरह, देखा है आपने? इंडिया में भी आता है ना? अब इंडिया में जो शार्क टैंक आता है, यूके में जो शार्क टैंक आता है, अब एक बंदा कहता है मेरे 200 कंपनी, किसी एक कंपनी में वो टके का काम नहीं कर रहा, वो हर जगह क्या है? उसकी हर जगह से पैसिव इनकम आ रही है। उसका टैलेंट बस ये है, मेरा टैलेंट बस ये था कि मैंने ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया जो मुझे पता था कि इसकी 36 ब्रांचेस हो जानी है, इस बिजनेस में बढ़ जाना है। तो जो सबसे नालायक लेवल का आदमी है वो रेंट पे पैसिव इनकम पे जाएगा, जो सबसे सेफ ही है। और काफी लोग पैसिव इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं? बिजनेस से करते हैं। क्लियर हो गया? और मुश्किल करूं? बोले और मुश्किल करता हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, मैंने सारी पहले इजी से मुश्किल तो मैंने एक शॉप बना ली। मैंने बनाई जमशेद रोड पे शॉप, पूरा दिन मुझे शॉप पे बैठना पड़ता है। बोले हैं, मैं पूरा दिन शॉप पे बैठता हूँ, शॉप से महीने के 5 लाख पे कमा रहा हूँ, सुबह से कि शाम तक की ड्यूटी नहीं पड़ती है। एक्टिव है, पैसिव है? तो मैंने कहा मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता, फिर मुझे मिली 1 लाख रुपए की जॉब। अब मैंने सोचा अपनी जगह बंदा रख लूं। मैंने जब बंदा रखा, वो चोरी करेगा? उसका अपना काम है, नहीं डंडियां मारेगा। तो जब मैंने उस बंदे को रखा तो मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान, कम 3.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो मैं सोचूंगा 1 लाख की जॉब के पीछे
1.5 लाख का लॉस, तो मैं तब तक जॉब पे नहीं जाऊंगा जब तक मेरी वो कॉस्ट इससे कम ना हो। मतलब जॉब 2.5-3 लाख की हो, अगर मेरी जॉब 3 लाख रुपए की होती तो मैं कहता ये बिजनेस इसके हवाले करो। 1.5 लाख का नुकसान करेगा ना, खैर है, खुद 3 लाख की जॉब करो, 3.5 लाख बिजनेस से आएगा, 3 लाख रुपए की क्या करूंगा, जॉब करूंगा। ये बात समझ में आ गई। तो मेरी 5 लाख की शॉप थी, मैंने किसी और के हवाले कर दी, उसने 1 लाख की डंडी मारी, मुझे अब कितना आ रहा है, कौन सी इनकम है ये, पैसे अभी एक्टिव नहीं रही। और ये काम मैं उसके हवाले तब करूंगा जब मैंने कुछ और करना है, घर पे बैठ के टीवी या नेटफ्लिक्स नहीं देखना। हमारे यहाँ मेजोरिटी काम हवाले करके नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देते हैं। फिर सुनिएगा, शॉप मैंने बना ली थी, फिर दूसरा काम मैंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग बनाना शुरू की, डन। वहां से मैं कमा लो 10 लाख रुपए। जब मैं पूरा बिजनेस समझ गया, सब कुछ हो गया, मैंने अपने सुपरवाइजर रखे, ठेकेदार रखे, स्ट्रक्चर इंजीनियर रखे, 25-25, 50-50 हज़ार सैलरी के ऊपर, सारा काम उनके हवाले किया। जब वो करते हैं तो 3 लाख प्रॉफिट कम हो गया। कितना हो गया, 7। इमेजिन करे मैं शॉप ना छोड़ता तो कंस्ट्रक्शन का मुझे आता। मैंने कहा होने दो, 3 लाख चोरी करो तुम लोग, कितना आ रहा है, 7। तो 4 लाख शॉप से, 7 लाख कंस्ट्रक्शन, 11 हो गया। फिर मैं आ गया स्टॉक के काम में। स्टॉक के काम में मैंने करना शुरू किया, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जब मैं पूरा बिजनेस समझ गया, बंदा हायर गया मेरे बेहाफ पे, सारे क्लाइंट्स को तू देख, वो बहुत बड़ा चोर था, 2 लाख की चोरी कर रहा था, लेकिन काम सारा सही कर लेता था, करने दूंगा, कल 3 लाख वहां से आएगी। फिर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो जो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, मुझे एक बात पता है, ये जो टेस्ला वाला है, स्पेस एक्स वाला है, तो आप देखते हैं ये पूरा दिन नेट पे बैठा होता है, कंपनी आउटसोर्स करते रहो, एक ब्रांड बनाया किया आउटसोर्स, दूसरा बनाया किया आउटसोर्स, तीसरा किया, ये सारी इनकम को क्या बनाया जा रहा है। हम जैसा कोई बंदा पाकिस्तानियों के साथ क्या मसला है, बम्बई बेकरी बंद के पूरा दिन मुझे काउंटर में बैठना है, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो आ रहा है। और भाई साहब कल को हॉग नॉब आ गया तो तेरी ये खत्म हो जाएगा, कुछ और, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर, फिर दूसरा कोई एक्टिव शुरू कर, फिर इसको। अब अगर मेरे 12-14 कारोबार है, सबसे 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए आ रहा है, समझ रहे, तो सब क्या बन रहा है। अब मैं अपना अगला कारोबार चलाता हूँ, नहीं भी चल रहा, 24 लाख रुपए मुझे पैसिव में तो आ ही रहा है ना। अब आते जॉब पे, पहली जॉब मैंने की 1 लाख रुपए की, क्या पॉसिबल है अपनी जगह किसी को 80 हज़ार पे लगा दूं, वो जाए मेरे बैंक पे काम करता रहे, और मुझे लाख की जगह 80 हज़ार मिलता रहे। तो वहां से इनकम सिर्फ तब तक ही आएगी जब तक मैं एक्टिव हूँ, वो पैसिव पे कन्वर्ट नहीं हो सकता। बिजनेस में क्या हो जाता है, बिजनेस एक्टिव से क्या बन जाता है, पैसिव, जॉब नहीं बनती। 60 साल की भी हो जाएगी, जाना पड़ेगा, वजह क्या है, एक्टिव है, पैसिव में तो बनता ही नहीं है। तो फिर वो यही करेगा, रेंट वाली जगह ले लो, ये कर लो। तो जो बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, पैसिव बना देते हैं। अच्छा, जब मैं कंस्ट्रक्शन के काम में आया था ना, तो मैंने उसको 5-6 दफा कैसे बनाया, कंस्ट्रक्शन के काम में आया तो मैंने देखा, मेरे 20-25 दोस्त बन गए, जिन सबका काम किया था कंस्ट्रक्शन का ही था, सब दोस्त यार बन गए। मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा पेंट कितने का है, तो पता चला मैं पेंट खरीदा एक शॉप से, और शॉप वाला, माने समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1,000 रुपये का डब्बा देता, जबकि शॉप को पता 900 रुपये का। कितना प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये का, शॉप वाला 100 रुपये कमा रहा है। तो मैंने कंपनी से कहा यार एक काम करो, तो मुझे 20 डब्बे खुद ही 900 के दे दो। कंपनी का भाई साहब, तो ये 20 डब्बों का कुछ नहीं होता, कम से कम 2,000 डब्बे देते हैं, और आपकी बिल्डिंग में कितने यूज होते हैं, 20 डब्बे। तो आप शॉप से ही लो, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में कम से कम कितने डब्बे होते हैं, 2,000। तो शॉप से लूंगा। आप बताएं कंस्ट्रक्शन मेरे दोस्त कितने बन गए थे, 25-30 बन गए थे, सब बिल्डिंगें बना रहे हैं। मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने शॉप बना दी अपनी, और सब दोस्तों से कहा पेंट तो लेना है ना भाई साहब, मेरे से ही ले लो। मैंने एक पार्ट टाइम वो बिजनेस शुरू कर दिया। तो पेंट का सप्लायर कौन है, मैं। अच्छा, जब ये लाइन मुझे समझ में आ गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ ब्लॉक्स भी तो है। मैंने एक बिजनेस के साथ शुरू कर दिया, ब्लॉक्स का। फिर तीसरा सरिया, चौथ, मैंने अपनी 12-14 बिजनेस और स्टार्ट कर दिए। अगली स्टोरी, मैंने कहा मशीन कितनी खरीदी, तो लोग कहते हैं मशीन तो ना खरीदते हैं, रेंट पे लेते हैं, खरीदते क्यों नहीं है। उसने कहा महीने के लिए जरूरत है मशीन की, बाकी 11 महीने हमें जरूरत नहीं होती। मैंने रेंट कितना देते, उसने लाख में, मशीन आती कितने की है, उसने कहा मशीन आती है समझ लें कि 8 लाख रुपए की। तो मैंने कहा 8 लाख की मशीन इतने ने खरीदे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक महीने का 1 लाख रुपए रेंट है, तो 8 लाख की। मैंने क्या किया, 8 लाख की मशीन ले ली। मुझे कितने महीने जरूरत पड़ेगी, 1 महीना, बाकी 11 महीने में दोस्तों को जरूरत पड़ेगी। तो वो अलग बिजनेस करता रहूंगा, कजनों को एडजस्ट करता रहूंगा, पैसे बनाता रहूंगा, समझ रहे हैं।
दोस्तों को एडजस्ट करता रहूंगा, पैसिव बनाता रहूंगा। जितने पैसे बनते रहेंगे उतनी मेरी टेंशन कम, तो मेरे आइडियाज भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुझे टेंशन तो है नहीं आने की, वहां से आ ही रहा है ना। तो फिर नए बिजनेस, नए आइडिया। क्लियर हो गया। जॉब वाला आदमी क्यों नहीं कर पा रहा सब कुछ? उसकी पहली एक्टिव है, उसको पता कल शदीद बुखार है, नहीं जाएगा। संडे के बाद मंडे छुट्टी बनूंगा, 2 दिन के पैसे कटेंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो बस साइंस ये है, जब तक आपकी पैसिव इनकम नहीं बढ़ती, समझ रहे हैं, एक्टिव का तो कोई है ही नहीं, कितना काम कर लेंगे भाई। दुनिया में कोई एक अमीर आदमी दिखाएं जो एक्टिव पे चल रहा हो ही नहीं सकता। आप हो ही नहीं सकते जब तक आप पैसिव में रहें। और आप एक होना चाहिए, हमारे यहाँ आप गरीब आदमी देखें, रेंट आ रहा होगा, ठेका आ रहा होगा, ठीक है, हम नोट करें, उसकी पैसिव इनकम 5 या 6% भी नहीं होती उसकी एक्टिव के। हत्ता कि आपने काफी सारे रिच आदमी देखे होंगे जिनकी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा उनकी करंट एक्टिव से। समझ रहे हैं? काम ही है, बिजनेस करो, पैसे में कन्वर्ट करो, नया एक्टिव पे ले आओ। क्लियर है? अब मंदी हाउस जिसका है, लाखों की उसको पैसिव इनकम आ रही है, और करना कुछ भी नहीं पड़ रहा। जिसके रेस्टोरेंट है, एक दूसरा एक्टिव पार्टनर है, लॉजिक समझ में आ गई? तो बेसिकली फिर लोग यही करते हैं, स्टॉक में डाल दिया, कंस्ट्रक्शन वाले के साथ डाल दिया। अच्छा, अब एक और भी रिसेंटली केस हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसका था A लेवल के कॉलेजेस है, उसका बिजनेस था, उसको अच्छी खासी इनकम आ रही है। अब किससे? सोलर से। कैसे? उसके एक जानने वाले ने सोलर खरीदने थे, इंपोर्ट करने थे, उसके साथ पार्टनर बन गया, उसने कहा जो भी होगा तो मुझे आगे शेयर। अब वो स्कूलों से इतना नहीं कमा रहा था जितना वो सोलर से कमा रहा था, पैसे इनकम थी ना। तो इसके लिए बिजनेस सेंस होना क्यों जरूरी है, किस बिजनेस में पैसा डालें, किस में मल्टीप्लिकेशन के चांसेस है, किस में ग्रोथ के चांसेस है, ये सब देख के पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना। तो अगर सेफ खेलना है तो फिर रेंट, और रेंट का मसला क्या है? 0.5%। अगर 1 करोड़ पे मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है तो मुझे महीने का 50-60 हज़ार पे रेंट आएगा पैसिव में। बिजनेस में करोड़ पे इन्वेस्ट किया है तो पॉसिबल है वो 4, 6, 8 अगर चल पड़े, एक्सपेंशन में जाएगा ना। कि मैं ऑनर हूँ, पार्टनर हूँ, 3 ब्रांचेस बने, 4 बने, 6 बने, 10 बने, वो सब की सब मेरी होंगी। ये बात समझ रहे हैं? तो आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, ये मैंने आपको शार्क टैंक की एग्जांपल इसलिए दे दी आपकी आंखों के सामने। उसमें से किसी एक की भी प्रोफाइल उठा लेना, उसकी मेन कंपनी एक ही है। किसी शार्क का नाम पता है आपको? किसी एक का भी नाम बताएं। कौन सा देखते हैं? यूके वाला देखते हैं, फ्रांस वाला देखते हैं, इंडिया वाला देखते हैं? इंडिया वाले में किसी एक का नाम बताएं। अनुराग नहीं होगा, अमन होगा। हाँ, सही, सही है। हम अच्छा, एक है जिसका बोट के नाम से ब्रांड है, सही है, जो हेडफोन वगैरह है। एक है जिसका शादी.com करके है, उसका सिर्फ एक एक्टिव बिजनेस है, वो भी उसका पैसिव, इसलिए सब एम्प्लॉय संभाल रहे हैं। बाकी जो 220 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कभी जिंदगी में नहीं गया, उसके ऑनर को आज तक मिला नहीं है, और उन सबसे प्रॉफिट ले रहा है। कैसे? पैसे बस करता है, क्या एनालिसिस करना है कि बिजनेस अच्छा है, एक्सपेंड कर सकता है, इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे हैं? तो आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखें, वो चल ही पैसिव इनकम पर है, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब आप कहते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस में डाल सकूं, तो स्टॉक क्या है? यही तो है। समझ रहे हैं? 10 रुपए का शेयर ले लें। स्टॉक पार्टनरशिप और स्टॉक का फर्क पता है ना आपको? पता नहीं पता? वो भी एक्सप्लेन कर दूं? मान नहीं नहीं, मैं पार्टनरशिप और मैं पब्लिक लिमिटेड और फिर इसमें फर्क बताता हूँ। माने मुझे कारोबार करना है जिसके लिए 2 करोड़ की नीड है, 1 करोड़ मेरा, 1 करोड़ कामिल का, दोनों पार्टनर है, मुझे तंग करेगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। मैं चाह रहा हूँ किसी को पार्टनर ना बनाऊं, और सारा डिसीजन मैं लूं। मैंने क्या किया, 100-100 रुपए के शेयर निकाल दिए। अब हुआ कि 80 लाख मेरे पास है, इनके पास 3 शेयर है, तो 300 रुपए के मालिक है, 0.002। हर शेयर होल्डर मालिक है, जिसके पास एक शेयर भी है वो भी मालिक है। तो मैंने 1 करोड़ 20 लाख पे पब्लिक से जमा किया है। किसी ने 2,000 शेयर ले लिया, किसी ने 500 शेयर ले लिया। अब सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? मेरे पास, 80 लाख के। तो कंपनी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है मैं अपने शेयर होल्डर में उनकी परसेंटेज के हिसाब से। अब इमेजिन करें, मेरा एक पार्टनर था 1 करोड़ का, उसको मैंने 50 लाख प्रॉफिट दिया। अब 1 करोड़ मैंने 40,000 लोगों से लिया हुआ है, वही प्रॉफिट 40,000 लोगों में डिवाइड कर दिया। अब वो जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो करोड़ रुपए का पार्टनर नहीं बन सकता, 500 का पार्टनर बन सकता है, तो वो पार्टनर कहाँ जाके बनेगा? स्टॉक में जाके। तो वो भी पूरा स्टॉक एनालिसिस करता है, कौन सी कंपनी है जो कि एक्सपोनेंशियल पे
कौन सी कंपनी जो मेरे 500 को 1000 रुपये बनाए। जैसे अमीर आदमी जो सोचेगा ना कौन सी कंपनी जो करोड़ को 2 करोड़ बनाए, तो गरीब आदमी सोचेगा कौन सी कंपनी है जो मेरे 1000 रुपये को 2000 बनाए, तो वो भी फिर पैसिव इनकम में जाएगा। ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करूं, मैं कुछ ना करूं, कंपनीज करती रहे और मुझे पैसा आता रहे। ये एक्टिव पैसिव की सारी गेम समझ में आ गई। तो हमें अपनी पैसिव इनकम की सोर्सेज को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास मंडे का दिन है और मंडे को मैं सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 तक फारिग हूँ। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में लेके पढ़ाऊँ, पैसे मिलेंगे। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है, आगे सुनिएगा। दूसरा है 9 से 3 तक एक ऐसे बिजनेस में काम करूँ जो 6 महीने बाद मैं किसी को हैंड ओवर कर सकता हूँ, पैसिव है। तो बेहतर कौन सा मिल ही रहेगा? सेकंड वाला। क्यों? 6 महीने तो काम करना है, जब उसे 20-25 हजार जनरेट करूंगा फिर मैं हवाले करूंगा पैसे यूनिवर्सिटी में तो 6 महीने बाद जाना छोड़ूंगा तो क्या होगा? आना बंद। लेकिन पैसे में वो आता। तो हमारे यहाँ जो जीनियस आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, पैसा कमाने का शौकीन आदमी है, वो हर वक्त किस पे काम कर रहा है? उन बिजनेस आइडियाज के ऊपर जिसको बाद में पैसे में कन्वर्ट कर सके। ये एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया। तो बेसिकली सारी बेसिक पे सर्चिंग चलती है, कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा दे रहा है, किस स्टॉक में जाना चाहिए, किसका डिविडेंड ईल्ड ज्यादा हो रहा है, किस इलाके में इन्वेस्ट करना चाहिए, कराची डीएचए में इन्वेस्ट करें, लाहौर डीएचए में करें, गुजरात डीएचए में करें। 24 घंटे बिजनेसमैन की डिस्कशन यही चल रही होती है कि भाई कहाँ पे करें तो बेहतर हो जाएगा। कोई सवाल है पूछें या बंद करें इसको? म्यूचुअल फंड में इस्लामिक म्यूचुअल फंड ओके है, कन्वेंशनल ओके नहीं है। जैसे इस्लामिक बैंकिंग है तो मेज़ान की सारी प्रोडक्ट क्यों, मेज़ान इस्लामिक बैंक में तो मेज़ान की तमाम प्रोडक्ट ओके हैं। कोई भी प्रोडक्ट लें ओके है, वो 100% इस्लामिक है। ये पहले एक्टिव हो इसमें ये, क्योंकि इसको फिर स्टॉप करना है ना, ये रेलिवेंट चीज इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी। बंद कर दूं? ये हो गया स्टॉप रिकॉर्ड।